ज्योति मौर्य का मामला तो आप लोगों के सामने बहुत चल रहा होगा। न्यूज़ और ट्रोल किया जा रहा होगा, हर जगह ये ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन इसके बारे में आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि एसडीएम बनते कैसे हैं, कौन कौन सी परीक्षा क्या देनी पड़ती है, परीक्षा तभी जाकर एसडीएम बनते हैं, और कितने उम्र तक एसडीएम बना जा सकता है, और किस कौन से संस्था और कौन सा ये जो परीक्षा इंटरव्यू और क्या कितनी सैलरी मिलती होगी, एसडीएम के क्या क्या फैसिलिटी हैं, पूरे हम आपको यहाँ पे जानकारी देंगे और वीडियो के लास्ट तक बने। ये एसडीएम कैसे क्या है उसका पूरा नीच को बता दें कि उम्मीदवार देखिए, ये विश्वविद्यालय से किसी भी से आपको सबसे पहले अगर आपको बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन बीए या बीएससी किसी भी संस्था से मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको एक ये क्या करना है, ग्रेजुएशन स्नातक पूरा करना है। ग्रेजुएशन में कम से कम आपको ये ध्यान में देना है 55% अंक होने चाहिए, कम से कम 55% अंक होना चाहिए। और इसके बाद जो भी आरक्षित उम्मीदवार हैं श्रेणी के, उनका 50% भी रहेगा, तो इससे आप आवेदन कर सकते हैं। पहला स्टेज तो ये हो गया। अब इसके बाद आपके मन में ये आ रहा होगा कि उम्र क्या है। उम्र के बारे में तो आपके मन में आ रहा होगा, तो उम्र के बारे में आपको बता दें कि उम्र आपका न्यूनतम 21 वर्ष, आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 28, ये आपका 40 साल, अधिकतम उम्र 40 साल। जबकि एससी एसटी के लिए 45 साल की उम्र है, 45 साल तक आप हो सकते हैं एसडीएम। इसके बाद ये 55, ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 55 वर्ष ये है। अब इसके बाद जो ये सब है, और ये इसके बाद भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। एसडीएम बनने के लिए देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये यूपीएससी, जिस तरह से यूपीएससी होता है केंद्र में, और उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट पीएससी भी होता है, उसी तरह स्टेट यूपीएससी जिस तरह से होता है, तो उसी तरह ये राज्य लोक सेवा आयोग भी होता है। एक राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, यही संस्था ये ऐसे पदों पर भर्ती कराती है। जो पीसीएस, जो आईएएस अधिकारी, जो डीएम होते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं, और जो एसडीएम होते हैं वो पीसीएस अधिकारी होते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि 3 परीक्षा, 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है, 3 परीक्षा होता है इसमें, 3 चरणों में एग्ज़ाम हो करके, तो ये आपको इतना पद हमेशा आता है, इतना बहुत कम पद होता है, 500-600 के नियर अबाउट ही पद हमेशा आते रहते हैं। और इसके बाद इसमें लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, बहुत स्ट्रगल है और बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें, तब जा कर के आप होंगे। 3 परीक्षा आपको देना पड़ता है, इसमें आपको 3 परीक्षा देना पड़ेगा। पहला प्री, उसके बाद दूसरा आपका है मेंस, तब जा कर के आपका इंटरव्यू जो साक्षात्कार, वो इंटरव्यू आपसे उसके बारे में पूछा है, तब जा कर के मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन इसका होता है लास्ट में। तो ये प्रारंभिक मुख्य परीक्षा है सब। अब इसके बाद इन सब परीक्षा में क्या कैसे आपका होता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको बता दें कि इसमें ध्यान दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम चरण में परीक्षा होती है, इसमें कुल 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान होते हैं, और दूसरा 200 नंबर का होता है। अब जबकि सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, सामान्य ज्ञान के ही दोनों में ही कुल 200 प्रश्न के होते हैं। अगला इसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, जो मेन होता है, इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, इसमें 9 पेपर होते हैं, वर्णनात्मक व्याख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसमें। 3 घंटे का समय होता है ये, और 200 अंकों का ये भी होता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ये अगला, अब साक्षात्कार जो आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपको कैसे क्या पूछा जाता है, तो आपके बारे में जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जो उत्तीर्ण करते हैं उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाता है, और परीक्षा के अधिकारी आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब आपको ठीक से सही से आपको देना होता है, तर्क वितर्क के अनुसार वाला। इसके बाद आपको बता दें कि जो भी फैसिलिटी वगैरह होती है, इसमें 56,000 से नियर अबाउट स्टार्टिंग इन सैलरी होती है। इसके बाद आपको बता दें कि 5600 के नियर अबाउट ग्रेड पे भी होता है। इसमें आपको रहने खाने के लिए मतलब पूरा एक अलग से जो फैसिलिटी होती है, एक नौकर भी आपके साथ रहते हैं, गाड़ी, सरकारी गाड़ी होती है, रहने के लिए बंगला, सरकारी घर रहता है, ये सब कन्वेंस वगैरह पूरा बहुत सी फैसिलिटी, आपकी सिक्योरिटी के लिए भी फैसिलिटी, ये सब पूरी आपको फैसिलिटी ऊपर से मिलती है।
और एसडीएम क्या होते हैं? एसडीएम जैसे आपको मालूम है कि डीएम होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला में एक होते हैं, उसी तरह एसडीएम जितने तहसील होते हैं उन तहसील का पूरा प्रभारी मुख्य माने जाते हैं एसडीएम। एक तहसील के मुख्य एसडीएम माने जाते हैं। अगर आपके ज़िले में 4 तहसील है तो 4 एसडीएम रहेंगे। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।